झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, पूंजीपतियों के दलाल से और चोरों के सरदारों से, संसद के गूंगे खंभों से और बहरी दीवारों से, जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, और ये किसान हम नहीं रुकेंगे मोदी जी तुम्हारे इन कटीले तारों से, तुम्हारे इन कटीले तारों से। गांधी जी का देश है ये, अंबेडकर साहब का देश है, यहाँ गोडसे वाले लोगों को भेज करके इसे बदनाम करने की साजिश करते हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने ये किया था। 30 जनवरी को इन्होंने जो है सीए के एक आंदोलन में अपने आदमियों को भेजा, उसने वहाँ गोलीबारी की थी। ये सुरक्षा कंगना रनौत की करते हैं जो इनके तलवे चाटने का काम करती है। ये किसान की सुरक्षा नहीं करते। इस किसान की सुरक्षा किसान का बेटा करता है, जो किसान रात के 12 बजे खड़े होकर के गेहूं में पानी लगाता है। उसी किसान का बेटा रात के 12 बजे खड़े होकर के सीमा का प्रहरी बनकर देश की रक्षा करता है। उसमें ये पूरा देश चैन से सांस लेता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ प्रायोजित गुंडे भेज करके इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, जिससे कि जिन लोगों की सिंपैथी थी किसानों की तरफ, उनकी हमदर्दी दूर हो और इसे आंदोलन को बदनाम किया जाए। और वो उस में पूरे हुए और 28 तारीख को यहाँ पुलिस प्रशासन आया। उसके साथ साथ भाजपा का एक विधायक 400 गुंडे लेकर यहाँ गया इस आंदोलन को यहाँ से उखेड़ने के लिए। जब राकेश टिकैत जी ने देखा कि वो भाजपा जिसे युवाओं ने, किसानों ने ये समझकर वोट दिया था कि किसानों का विकल्प भाजपा है, उसके भाजपा के विधायक हमारे ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, उनकी आंख से जो आंसू निकला, उस आंसू से उस देश का किसान ही नहीं जाएगा। 74 साल से सोई हुई किसान की गैरत जाग गई। उन्होंने आकर के यहाँ गाजीपुर पर धरना दे दिया और ये कह दिया कि मोदी सरकार होश में आ जाओ, तुम्हारी तो औकात क्या है। जब ब्रिटिश हुकूमत जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, इस किसान ने अपने लाठी की दम पर उसको यहाँ से लंदन खदेड़ के भेज दिया। आप होश में आ जाइए। आप जो इस तरह प्रायोजित तरीके से अपने लोगों को भेज करके लाल किले पे तिरंगे की जगह दूसरा झंडा लगवाते हैं, उस दीप सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके आप जो किसान नेता हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ये गांधी जी का देश है, ये अंबेडकर साहब का देश है, यहाँ गोडसे वाले लोगों को भेज करके इसे बदनाम करने की साजिश करते हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने ये किया था। 30 जनवरी को इन्होंने जो है सीए के एक आंदोलन में अपने आदमियों को भेजा, उसने वहाँ गोलीबारी की थी। इनका ये एजेंडा है कि जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाता है वो देशद्रोही होता है। पत्रकार अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या खिलाफ नहीं, जो सच को सामने लाते हैं, उन पत्रकारों पर भी जो है ये मुकदमे लगाते हैं। लेकिन हमारे देश की जो रक्षा मंत्रालय की जो जानकारियां हैं वो अर्नब गोस्वामी जो है सार्वजनिक कर देता है, उसके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने का काम करता है। और ये किसान वो है जो जमीन का सीना चीर के इसमें अपने खून और पसीना डाल के अन्न उगाता है, जिससे देश के सारे भंडार भरे जाते हैं। लॉकडाउन के समय में, कोविड के टाइम में, जब देश की सारी अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई थी, तो यही किसान अपने हाथ पसार के इस देश को थाली सजा करके लाया था। उस कोविड में देश का कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई भी स्टार बाहर नहीं निकल रहा था। उस वक्त इस किसान ने अपनी बहन बेटियों के साथ उस खेत को काटा और अनाज को मंडी में ले जा करके देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया। आज आप उस किसान को कटीले तारों से बांधना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए 4 लाइनें लिख के लाया हूं जो मैंने लिखी हैं कि झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, पूंजीपतियों के दलाल से और चोरों के सरदारों से, संसद के गूंगे खंभों से और बहरी दीवारों से, जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, और ये किसान हम नहीं रुकेंगे मोदी जी तुम्हारे इन कटीले तारों से, तुम्हारे इन कटीले तारों से। सुरक्षा का इंतजाम 26 जनवरी वाले दिन इन्होंने सोची समझी साजिश थी इनकी। गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन का जो इनका जो था यहाँ का दिल्ली पुलिस का अधिकारी, उनके बीच में मीटिंग हुई थी कि जिन रोडों को किसानों को खोलने के लिए कहा गया है, उन किसान उस रोडों पर जो बैरिकेड कर दीजिए, ताकि ये किसान जो कुछ नए लड़के थे वो और जो देहात के लोग हैं, ड्राइवर हैं, नहीं जानते हैं, एक यू टर्न गलत हो जाता है, तो उस तरह से दिल्ली में घुस जाएं और इन किसान को आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए। किसानों की सुरक्षा की मांग थी, किसानों की सुरक्षा की जाए। किसानों की सुरक्षा कहाँ की जाती है जब एक भाजपा का विधायक 400 गुंडे लेकर चला आता है और पुलिस प्रशासन कहीं उस पर अंकुश नहीं लगाता। सिंधु बॉर्डर पर हमारे किसान भाइयों पर वहाँ के स्थानीय लोग, भाजपा के लोग प्रायोजित तरीके से पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। कहाँ किसान की सुरक्षा है? ये सुरक्षा कंगना रनौत की करते हैं जो इनके तलवे चाटने का काम करती है। ये किसान की सुरक्षा नहीं करते। इस किसान की सुरक्षा किसान का बेटा करता है, जो किसान रात के 12 बजे खड़े होकर के गेहूं में पानी लगाता है। उसी किसान का बेटा रात के 12 बजे खड़े होकर के सीमा का प्रहरी बनकर देश की रक्षा करता है। उसमें ये पूरा देश चैन से सांस लेता है। प्रधानमंत्री जी भी उससे सुरक्षित हैं, मैं भी उससे सुरक्षित हूँ। मोदी जी अमित शाह देश की सुरक्षा नहीं करते, इस किसान का बेटा ही देश की सुरक्षा करता है। जो काले कानून हैं उनको अगर वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए चलता रहेगा कि ये कानून जो है ये सरकार बार बार बताती है किसानों के हित में है, लेकिन ये कानून
तीनों किसानों के हित में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अंबानी अडानी के जो इनके पास करार हुआ था उनके साथ, उस करार को तोड़ना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि उनसे बहुत बड़ा पैसा ले रखा है और उनके लिए काम कर रही है, ना कि देश के 136 करोड़ जनसंख्या के लिए काम कर रही है। ये सिर्फ 12 या 10% लोगों के लिए काम कर रही है और देश का 90% लोग, ये सिर्फ किसान ही नहीं। जब आप देखिए एक भुट्टा अभी जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, रोड पर 10 रुपए का बिकता है, उसी भुट्टे की कीमत आप मॉल में देखेंगे तो 80 रुपए की है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो इससे हमारे देश के मध्यम वर्ग, चाहे वो दुकान पर नौकरी करता हो, चाहे ऑटो रिक्शा चलाता हो, चाहे बैटरी चलाता हो, जितने भी लोग हैं सभी को इससे नुकसान होने वाला है। ये आंदोलन किसी एक किसान का नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है और सभी लोगों को इस आंदोलन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और ये आंदोलन राकेश टिकैत जी ने कहा कि बहुत लंबा चलेगा और जब अगर या तो सरकार मान ले, जो प्रधानमंत्री जी किसानों के हित की बात करते थे, घड़ियाली आंसू बहा करते थे, 5 किलोमीटर किसान उनकी गद्दी से बैठा हुआ है। मोदी जी को फुर्सत नहीं है कि इस किसान से बात करें कि एक कॉल दूर है, कितनी उम्मीद है? एक कॉल दूर है, 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जिस बात को उन्होंने कहा है। एक कॉल करें तो सही, उनकी हर बात का स्वागत करने के लिए तैयार है। किसान तो उनकी तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहा है, लेकिन आप सिर्फ एक कॉल, वो मजबूरी कॉल है। उन्होंने वो कॉल पहले अंबानी और अडानी को लगाई कि बताइए महाराज हम क्या करें। जब अंबानी और अडानी से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आपको ये कानून वापस नहीं करने हैं, इसलिए वो किसान को कॉल नहीं लगा पा रहे, वो बेबस और मजबूर हैं। वो कहते थे मजबूत प्रधानमंत्री है, हमने एक मजबूर प्रधानमंत्री चुना है और देश आज इस बात का खामियाजा भुगत रहा है। ठीक है बाबा जी, कहाँ से आए आप? आगा जी। बड़ौद से। बड़ौद से? हाँ, मलकपुर गाँव है। लगता है सरकार मानेगी आपकी बात? सरकार को मानना पड़ेगा। वो तो मना कर रहे हैं ना। नहीं मना कर रहे, हम आंदोलन करेंगे। सरकार को मानना पड़ेगा। तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, एसएमपी पे कानून बनाना पड़ेगा। कहाँ चले गए थे 26 जनवरी के बाद? ऐसा लग रहा था आंदोलन खत्म हो गया, आप कहाँ चले गए थे? नहीं, 26 जनवरी पर आंदोलन कहा, यहीं थे सब। यहाँ बहुत कम लोग थे उस टाइम जब राकेश टिकैत जी उस टाइम पे वहाँ से अपने गांव गए थे, कुछ बड़ा मोटा राशन पानी लेकर आए, राशन लेकर आए अपना, फिर वापस आ गए। जिस दिन टिकैत जी पे हमला हुआ उस दिन यहाँ से रात को ही वापस हो लिए थे लोग। रात को ही 12 बजे 11 बजे पता लगा ऐसे स्थिति है, वहाँ गैली वापस हो लिए। अंडानी अंबानी किसानों का फायदा, सारा जो देश में अंडानी अंबानी है उन्हें देना चाह रही, उनका फायदा करना चाह रही। किसान मरो या ना मरो। गन्ने का पेमेंट है हमारा पिछले साल का 14 महीने होगा, आज तक नहीं आया। 3 महीने का पेमेंट है, 3 महीने का आज बकाया है। अब की